केन योपाकरोतं प्रहरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर जो है इतना टेक्निकल, इतना कठिन है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता और किस प्रकार से आपको समझाऊं। कि ये जो अध्याय है इसका नाम है विभूतिपाद, यानी विभूतियाँ, सिद्धियाँ, ऐश्वर्य। तो योग का अभ्यास करने पर जो योगी को, जो साधक है, उसको जो उपलब्धि होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, उसका बड़ा सुंदर और विस्तार से वर्णन, उसको हम संक्षेप में देखेंगे। अब तेजी से और भी कुछ बताते हैं। मैत्री आदि शुभलानी, मैत्री आदि गुणों में, मैत्री मित्रता का गुण, मुदिता यानी दूसरे लोग संसार के प्राणियों की तरफ मित्रता, जो गुणी लोग हैं उसको देख कर आनंद का प्राप्त करना, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, पापी हैं, बुरे लोग हैं, उनकी उपेक्षा। चार है ना, मैत्री, मुदिता, एनीवे ये चार भावनाएं हैं। अब जब पूछे सूत्र में जाना पड़ेगा। चार भावनाओं का ध्यान करने से क्या होगा, वे गुण अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। मैत्री आदि से बलानी, यानी वे गुण, मित्रता का भाव करोगे तो मित्रता के ऊपर संयम करने से वो भाव प्रबल हो जाएगा। आप हमेशा मित्रता पूछेंगे और दूसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपसे बुरा काम नहीं कर पाएगा। आपके सामने आने ही पर मित्रता का भाव उसके मन में आएगा, चाहे कितना भी क्रूर व्यक्ति हो। तो ये भाव यानी वो मैत्री आदि से पर संयम करने से और मित्रता आदि के गुण प्राप्त होते हैं और बल प्राप्त होते हैं। बलेशु हस्ति बलादीना, हाथी आदि प्राणियों के बल में संयम का प्रयोग करने से योगी के शरीर में उन प्राणियों के सदृश बल आ जाता है। अगर आप हाथी के ऊपर ध्यान करेंगे तो हाथी का बल आ जाएगा। ये कुछ कहानियाँ भी है, मैंने अभी याद नहीं आ रही अचानक, लेकिन एक व्यक्ति है जो इतना पावरफुल है, किसी भी चीज़ को उठा सकता है आसानी से। वो उसने संयम कर करके वो हाथी का बल प्राप्त कर लिया। तो हाथी आदि, हस्ती आदि के बल से प्राप्त करने से होगा। फिर कहते हैं प्रत्ययालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम महाज्योति विशोका व ज्योतिष्वती। प्रथम चैप्टर में हमने कहा था कि एक ज्योति, विशोक, शोक रहित जो ज्योति है वो महाज्योति जिसे कहा, उस पर ध्यान करने से क्या होता है, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान पता चल जाता है। और व्यवधान, एक बाधा है, यहाँ पर दीवार लगी हो लेकिन उस पास में क्या है वो पता चल जाता है। और दूर वस्तु, दूर, बहुत दूर है, बम्बई में क्या वस्तु है उसका पता चल जाता है। दूरदर्शन बिना उसके टीवी के दूरदर्शन हो जाता है। तो ये होता है। इसमें मुझे इसकी जो निरर्थकता है इन सब चीज़ों की, इसकी कहानी याद है। एक सूफ़ी कहानी है मुसलमानों की, सूफ़ी संत चरित नामक एक कहानी है। मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स प्रसिद्ध किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। उर्दू में है तज़किरतुल औलिया। करीब 25-30 मुसलमान संतों की कहानियाँ हैं, और अगर आपको अवसर मिले तो इस ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी में है सूफ़ी संत चरित।
इंग्लिश में है मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स, इंटरनेट में मिल जाए। एक संत को दूरदर्शन जैसा हो गया था, तो बैठे हुए हैं, कहा कि फलाने जगह पे फलाने कुछ लोग वहाँ डाकुओं ने डाका मारा है, ये कर रहा है, इस प्रकार किया। पता लगाया और ठीक हुआ। लेकिन उसी दिन उसी समय उनके पुत्र की मृत्यु हो गई किसी कारण से, उनको पता नहीं चला। पत्नी बहुत गुस्सा हुई, ऐसे कैसे संत हो, दूसरी चीज पता लगाई लेकिन अपने बच्चे का मरने के बाद नहीं पता चला। देखिए, है ना विचित्र बात। इन सिद्धियों के साथ सभी समस्याएं इस प्रकार की जुड़ी होती। और ये जो पुराने संतों की जीवनी जब आप पढ़ेंगे, जैसे सूफी संत जी, तो वहाँ पे वो तो उनके जीवन में बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। हमारे ठाकुर के शिष्य हैं, उनके जीवन में भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पुराने संतों की जीवनी पढ़ें, अब भवारी बाबा की भी पढ़ें इत्यादि, तो कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये एक दूसरे प्रकार का, एक भिन्न प्रकार का ही एक कहना चाहिए कि समय था। तो जो हो, ये उन्होंने कहा है कि यदि कोई दूरवर्ती वस्तु को पहाड़ के भी पीछे जो वस्तु है उसको जानने में समर्थ हो जाता है। भुवन ज्ञायम सूर्य संयमान, सूर्य में संयम करने से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव तारे पर संयम करने से तारों की गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ध्रुव तो बना रहता है ना एक स्थान पर, इसलिए सब पता चल जाता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में ज्ञान करने से शरीर की बनावट, एनाटॉमी सब समझ में आ जाती है। कंठ कूपे, कहते कंठ में ध्यान करने से, संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। हम देखते हैं कई योगी जो है भूख प्यास नहीं होती, लंबे समय तक खाना पीना छोड़ के रह सकते हैं। अच्छा, अत्यंत भूखा व्यक्ति यदि कंठ नाली में चित्त का संयम करे तो उसकी भूख शांत हो सकती है। स्वामी जी ने कमेंट किया। कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी ये पता नहीं कहाँ पर होती है, उसमें स्थिर मन को स्थिर करने, नाड़ी में संयम करने से शरीर में स्थिरता हो जाती है। जब वे साधना करते हैं योगी, तो उनका शरीर चंचल नहीं होता, क्योंकि वो उसमें नाड़ी में ध्यान करके अपने शरीर को स्थिर करते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मस्तक के ऊर्ध्व भाग में निकलने वाली ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष यानी भूत योग, भूत प्रेत नहीं, लेकिन उच्च कोटि के साधक जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो ऊपर का ध्यान करने से वो सिद्ध पुरुष यानी मुक्त पुरुष नहीं, लेकिन जिसमें किसी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रातिभात्वा सर्वम, अथवा प्रातिभ ज्ञान के उसे ज्ञान उत्पन्न होने पर समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। प्रातिभ ज्ञान अथवा प्रतिभा शक्ति अर्थात पवित्रता के द्वारा लब्ध ज्ञान विशेष के प्राप्त हो जाने पर बिना किसी प्रकार के संयम के ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य उच्च प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे उस महान आलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान से समस्त प्रकाशित हो जाता है। बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे अपने आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हृदय चित्त संवेद, हृदय में संयम करने से मनोविषय ज्ञान प्राप्त होता है। सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यय विशेषाद भोग परार्थत्वात् अन्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। पुरुष और सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों क्या है, अत्यंत पृथक है ना, लेकिन हम नहीं समझ पाते। उसके विवेक के अभाव से ही भोग होता है, इसलिए हम भोग करते हैं। मैं भोग कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्यों? मैंने बुद्धि भोग कर रही है, बुद्धि को अनुभव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, इसके कारण भोग होता है। वह भोग परार्थ है, अर्थात वह पुरुष के लिए है।
बुद्धि के लिए नहीं है। बुद्धि तो एक यंत्र मात्र है। सत्व बुद्धि की एक दूसरी अवस्था है, उसका नाम है स्वार्थ। उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। बुद्धि जो कर रही है वो पुरुष के लिए कर रही है, लेकिन अगर हम जाने कि अरे ये बुद्धि में ही होता है, पुरुष में नहीं होता है, स्वार्थ बुद्धि के स्वार्थ के लिए ही होता है, इस प्रकार का अगर ज्ञान किया जाए तो पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता है। यानी बुद्धि को जो हम पृथक रूप से उसका ध्यान करते हैं तो आत्मा से का ध्यान होता है। पुरुष और बुद्धि वास्तव में सर्वथा भिन्न है। ऐसा होने पर भी पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है और उसी से अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है। बुद्धि की अवस्था को परार्थ कहते हैं। ये बुद्धि किसके लिए कर रही है? ये पुरुष के लिए कर रही है, इसलिए परार्थ कहते हैं, क्योंकि उसके सारे भोग अपने लिए नहीं वरन पुरुष के लिए होते हैं। इसके सिवा बुद्धि की एक और अवस्था होती है, उसमें पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिंब होता है। तब वह बुद्धि अंतर्मुखी होकर केवल पुरुष का अवलंबन करती है। इस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। केवल पुरुष का अवलंबन करने वाली बुद्धि में संयम करने को कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए संयम केवल बुद्धि में करना पुरुष को भिन्न करता। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन आस्वादन वार्ता जायते। उससे उस प्रातिभ ज्ञान अर्थात अलौकिक, यानी इस प्रकार का ज्ञान करने से, पुरुष और सत्व को भिन्न रूप से करने से क्या होता है? उससे प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ यानी अलौकिक ज्ञान होता है। श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद, घ्राण, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं उससे। श्रवण, अद्भुत श्रवण सुनाई देंगे जो सामान्य लोग नहीं सुन सकते। स्पर्श, दर्शन, संसार के पीछे कुछ है, कुछ हो रहा है, यहाँ पर हम बाहर की चीज़ देख सकते हैं, पीछे कुछ सूक्ष्म चीज़ें दिख रही है वो नहीं देख पाते, वो हो जाएगा। विशेष स्वाद आएगा और वार्ता, घ्राण इत्यादि होंगे। ये सिद्धियाँ, विशेष सिद्धियाँ ये प्राप्त होती हैं।